हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में। एक बार अकबर रात को सो रहे थे तो उन्हें सोते हुए रात को अपने पिता हुमायूं दिखाई दिए और उन्हें सपने में लगा कि उनके पिता हुमायूं कुछ परेशान है। जब वह उठे तो इसी बारे में सोचने लगे। सुबह उन्होंने अपने हजाम को बुलाया और बाल कटवाते कटवाते हजाम से अपने सपने के बारे में बताया। तब अकबर ने कहा, मुझे लग रहा है कि मेरे पिता जन्नत में कुछ परेशान थे। इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब हजाम ने बादशाह अकबर को कहा कि यह तो अच्छी बात नहीं है। पूर्वजों का इस तरह सपने में आना शुभ नहीं माना जाता। अकबर ने हजाम से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। हजाम को भी एक शरारत सूझी और उसने सोचा क्यों ना बीरबल को इसमें फंसाया जाए। हजाम ने बादशाह अकबर को कहा कि सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि जन्नत में आपके पिताजी की समस्या क्या है। तब अकबर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तब हजाम ने कहा, मुझे पता है बीरबल स्वर्ग में आते जाते रहते हैं, वो ही आपके पिताजी को मिलकर उनकी समस्या के बारे में पता लगा सकते हैं। अकबर ने कहा, वो तो स्वर्ग में आते जाते हैं लेकिन मेरे पिता तो जन्नत में हैं। तब हजाम ने कहा, जन्नत और स्वर्ग आसपास ही है। आप बीरबल को आदेश दीजिए, वह आपके पिताजी से जन्नत में मिलकर आएंगे और उनकी समस्या पूछ कर आएंगे, तभी हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने सोचा ये मुझे झूठ क्यों बोलेगा और उसकी बात पे विश्वास कर लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने अकबर को समझाने की कोशिश की कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन बादशाह अकबर यह बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह मेरा आदेश है, तुम जन्नत जाओ और पता लगा कर आओ कि मेरे पिताजी क्यों परेशान हैं। बीरबल ने सोचा, ठीक है, अब बादशाह का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने अकबर से कहा कि इसके लिए मुझे बहुत सारा खजाना और 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है। बीरबल बहुत सारा धन लेकर 1 महीने के लिए उस राज्य से बाहर चले जाते हैं। 1 महीने से ऊपर हो जाता है और वो वापस नहीं आते। तब अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक बीरबल क्यों नहीं आया। तब दरबारियों ने कहा, वह अब नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक से बीरबल वहां आ जाते हैं और अकबर बादशाह से कहते हैं कि मैं आपके पिताजी से मिलकर आया हूँ। तब अकबर ने बीरबल से कहा, पहले तुम ये बताओ कि 1 महीने का समय मांगने के बावजूद तुम इतने लेट कैसे हो गए। तब बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह स्वर्ग की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, इसलिए आने और जाने में मुझे काफ़ी समय लग गया। अकबर ने कहा, क्या स्वर्ग और जन्नत में सीढ़ियाँ भी हैं। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, आपको मैंने बताया था, पांडव भी स्वर्ग में सीढ़ियों से गए थे। अकबर ने कहा, ठीक है, अब बताओ कि मेरे पिताजी यानी मेरे वालिद की क्या समस्या है। तब बीरबल ने कहा कि आपके वालिद की कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ उनके बाल और दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी है और उन्होंने यह संदेशा भेजा है कि फ़ौरन किसी हजाम को मेरे पास जन्नत में भेजा जाए। यह सुनकर अकबर ने तुरंत हजाम को वहाँ पेश होने का आदेश दिया। हजाम जैसे ही वहाँ पहुँचा उसको सब समझ में आ गया और वह अकबर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ बीरबल को फंसाने के लिए यह सब कहानी रची थी। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और अकबर ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उस हजाम को 100 कोड़े मारने की सज़ा दी। सब दरबार में लोग यह देखकर हैरान हो गए कि बीरबल को कैसे पता चला कि यह सब हजाम की कहानी थी। तब बीरबल ने अकबर को बताया कि जब आपने मुझे ये सब कहा था तब आपके बाल और दाढ़ी कटी हुई थी। यह देखकर मैं समझ गया
कि यह सारी कहानी और सारी साजिश इस हजाम की है। यह सुनकर अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और हजाम को अच्छे से 100 कोड़ों की सज़ा दिलवाई। So this is a very small story of today. I hope you would like it. Thank you so much.